जुड़ रही हैं ये पूरी जानकारी देने के लिए। मानसी। बिल्कुल, तो बाजार के 3 बड़े दिग्गजों से हमने बातचीत की और राय बटी हुई मिली, क्योंकि 2 एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट रहेगी और काफ़ी हद तक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भरोसा कायम है। लेकिन सौरभ मुखर्जी का ये मानना था कि ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस भारत में एक गिरावट का दौर भी देखा जा सकता है। आइए एक एक कर सभी एक्सपर्ट्स का नजरिया मार्केट पर जान लेते हैं। शुरुआत अजय त्यागी जो कि यूटीआई एएमसी से हमारे साथ जुड़े उनकी राय से करते हैं। उन्हें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। ऑफकोर्स अगर कंपेयर करें भी तो इमर्जिंग मार्केट्स कैटेगरी में इस वक्त भारत की ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट दिख रही है, चाहे फिर ग्लोबल फैक्टर्स कैसे भी नजर आते हों। कई सारे कंसर्न्स भी हैं, बड़ी दिग्गज ग्लोबल इकोनॉमी से जो कंसर्न्स है उसका भी असर भारत पर इतना नहीं पड़ा जितना दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगले 9 महीनों में भारतीय बाजार सबसे बेहतर होगा, ये भी मानना है अजय का। उनका कहना है कि खपत वाले यानी कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनमें निवेश का नजरिया बनाना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स वहां पर डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। इन दिनों हम ये भी देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन से पेंट अप डिमांड का सिनेरियो भी बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। डिमांड जब बढ़ेगी तो कंजम्पशन प्लेस जो है उसमें अच्छी रौनक दिखेगी और इसी के चलते अजय का भरोसा है कि कंजम्पशन थीम को प्ले किया जाना चाहिए। निर्मल जैन आईआईएफएल फाइनेंस से हमारे साथ जुड़े बाजार पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है और आगे भी ये ग्रोथ स्टोरी जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। पॉजिटिव स्टांस उनका भी आया। लंबी अवधि के निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस निर्मल जैन ने भी दी और उनका कहना था कि बाजार में कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया यानी कि लंबी अवधि का निवेश ही करना चाहिए। तो ये तो रही निर्मल जैन की राय और साथ ही अजय त्यागी की। लेकिन सौरभ मुखर्जी जो मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर से हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि भारत में आगे बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन वो गिरावट की संभावना भी कम है क्योंकि डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स जो भी हैं और डोमेस्टिक मार्केट्स एक तरह से चाहे कितनी भी उथल पुथल हो ग्लोबल मार्केट्स में, उन्हें डाइजेस्ट करना सीख चुके हैं। इसलिए गिरावट दिख सकती है लेकिन वो टेम्पररी होगी और वो गिरावट भी कम होगी। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, अल्काइल अमाइंस जैसे स्टॉक्स पर खरीदारी की राय सौरभ की तरफ से आती हुई दिखी।